2017 के पहले प्रदेश के अंदर नौकरी भी चेहरा देख करके दी जाती थी। नौकरी निकलती थी, एक परिवार के लोग झोला लेकर के वो काफी हद तक सफलता मिली है। बहुत सारी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमने आगे चलाया है और आगे भी ये कार्य प्रारंभ हो गए। हम लोगों ने कह दिया है जल शक्ति विभाग से हर हाल में 15 जनवरी से बाढ़ से संवेदनशील स्थलों पर कार्य प्रारंभ करें और 15 मई के अंदर अंदर ये सारे कार्य संपन्न हो जाएं, जिससे जनता को परेशानी न हो। आजमगढ़ हो, मऊ हो, गलिया हो, गोरखपुर हो, देवरिया, अंबेडकर नगर या कोई भी जनपद हो, कहीं भी बाढ़ से कोई समस्या किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। इसके स्थायी समाधान का मार्ग निकलना चाहिए। लेकिन साथ साथ आर्सेनिक और फ्लोराइड से जुड़े हुए क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। और भाइयों बहनों, किसानों के लिए तो पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना कार्य हुआ है वो अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आज के दिन पर कोई किसान ये नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उसको वंचित रखा गया। हर किसान के पास सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देने की व्यवस्था कर दी गई है। 6,000 रुपए सालाना, यानी हर चौथे महीने 2,000 रुपए स्वतः ही किसान के खाते में जा रहे हैं। अभी परसों 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के 2,30,00,000 किसानों के खातों में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजने का कार्य करेंगे। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जाने वाली है। इतना बड़ा कार्य भाइयों बहनों पहली बार देश के अंदर हुआ है। भाइयों बहनों, हमें देखना पड़ेगा। बार बार केंद्र सरकार ने कहा है एमएसपी बंद नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा बंद नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बाद मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन एक नई प्रतिस्पर्धा, जहां अच्छा दाम किसान को मिलेगा, किसान वहां पर अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। बार बार कहा जा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। किसान देना चाहे तो अपनी खेत को कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए दे सकता है, लेकिन मालिक तो उसका किसान ही रहेगा। लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है कि किसान के खेत पे दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। कैसे कोई कब्जा कर लेगा? आप जान नहीं रहे हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोई माफिया बन करके जाएगा तो माफिया की क्या दुर्गति होती हुई देख रहे होंगे इस समय। किसान के हितों के साथ और मजदूरों के हितों के साथ और युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। और अगर कोई करेगा तो फिर परिणाम भी भुगतेगा।